देखिए, ये झूठे फरेबियों की सरकार है जो फरेब करके ही सरकार में आए हैं। इनको मैंडेट पिछली बारी मिला ही नहीं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकार है और जो उनके जुड़े हुए लोग हैं, ये सिर्फ उनकी जेबें भरने का एक नई योजना है और कुछ नहीं है। और इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो E20 के ऊपर चलने वाली है, ये सबको दिख रहा है। मगर गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ले लो, गवर्नमेंट का इस समय जो है हर चीज़ के लिए बस यही चल रहा है कि कोई भी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ कुचलनी है, बस वो किसी भी प्रकार से। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार देश में एथेनॉल पॉलिसी को लेकर के जो यूजर्स हैं और सरकार उनके बीच में लगातार एक थनाथनी बढ़ी हुई है। सरकार एथेनॉल के लगातार एक के बाद एक फायदे गिनवा रही है, तो वहीं जो कार यूजर्स हैं, वो जो एथेनॉल यूजर्स हैं या तेल के यूजर्स हैं, वो लगातार एथेनॉल को गाड़ी को खराब करने वाला ऑयल बता रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही है जिसमें दिखाया और बताया जा रहा है कि कैसे एथेनॉल गाड़ी के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से हानिकारक है। E20 पॉलिसी को पूरी तरीके से लोग उसके खिलाफ उतर गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा है। टीम भारत अगेंस्ट एथेनॉल पॉलिसी, जनता जागी है, अधिकार मांगी, हमारा गाड़ी हमारा अधिकार। यानी सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि जो गाड़ी है, जो उसका यूजर है, जो उसका ऑनर है, उसका अधिकार है कि वो गाड़ी में कौन सा डीजल कौन सा पेट्रोल जलाए। अब एक तरफ डीजल पेट्रोल के रेट हाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ एथेनॉल को लेकर के सरकार के कई दावे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट है वो कम होगा, निर्भरता कम होगी और भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा। अभी तमाम लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से अपोज करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्यों इस पॉलिसी को जो है गलत तौर पे देखा जा रहा है। सरकार देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, सरकार का वहाँ पर पूरी तरीके से पक्ष आता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं, इससे बहुत सारे फायदे होंगे आने वाले समय में। लेकिन ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि इससे कई हजार करोड़ का नुकसान होगा, इससे गाड़ियां खराब हो जाएंगी। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से जो है पीसी भी की गई है, हालांकि इसमें जो मंत्री हैं गडकरी जी या फिर जो है, लेकिन सरकार की तरफ से कई नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं और बताते हैं कि कैसे E20 पॉलिसी आने वाले समय के लिए भारत के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत दिशा में जो है बढ़ाएगी। अब इस पूरे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो सर से क्या नाम है आपका? एग्नोस्टिस थियोस। सर, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एथेनॉल के लिए। कल ही हमने देखा सरकार की तरफ से एक पीसी की जा रही है, कई बड़े बड़े दावे उसमें किए गए। आप लोगों को क्यों लगता है कि इससे जो गाड़ी है वो खराब हो रही है और आने वाले समय में काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, एथेनॉल जो है, हमारी गाड़ियाँ एथेनॉल E20 पे कंप्लायंट ही नहीं है। अगर एक गाड़ी पेट्रोल पे चलनी है पर मैं उसमें केरोसिन डाल दूं तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? आज हो यही रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ऐसी गाड़ियों में डाला जा रहा है जो उस पे चलने के लिए कंप्लायंट ही नहीं है। वो जब कंप्लायंट नहीं है, गाड़ियां खराब होंगी। फिर एथेनॉल की जो पेट्रोल में मिलाने से जो वो फ्यूल मिलता है, उसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कम है सिर्फ पेट्रोल से। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है, मैंने अगर कहीं जाने के लिए पहले 100 रुपए खर्च रहा था, आज मुझे 125 से 130 रुपए खर्च है। माइलेज भी 25 से 30% ये डॉक्यूमेंटेड है और ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज में था कि फ्यूल माइलेज जो है वो गिरेगा। जो गवर्नमेंट ने पेपर्स निकाले थे उसमें उन्होंने कम बताया था, लेकिन एक्चुअल हम ये देखते हैं कि कार मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर की एवरेज देगी, लेकिन वो कई बारी 24-25 देती है। सिमिलरली गवर्नमेंट का जो डेटा जो आज वो भी नहीं दिखा रहे, वो बड़ा क्लियरली बताता था माइलेज ड्रॉप आएगी बाइक्स में, कार्स में, और वो एवरेज जो है 25 से 30% ड्रॉप है। तो उसका हर हाउस होल्ड पर एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है, फिर आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसकी रिपेयर कॉस्ट है, फिर हम लोग सारे यहाँ पे आके उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पे जो है फंसे पड़े हैं।
उसकी भी तो एक कॉस्ट है। लेकिन सरकार कह रही है जितने भी दावे किए जा रहे हैं तमाम दावे भ्रामक है, इससे एक नई क्रांति आने वाली है डीजल पेट्रोल के एरिया में और कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। देखिए, ये झूठे फरेबियों की सरकार है, जो फरेब करके ही सरकार में आए हैं। इनको मैंडेट पिछली बारी मिला ही नहीं। 543 में से 538 सीटों में तो वोट जितनी पड़ी और जितनी इलेक्शन कमीशन ने काउंट करी वो मैच नहीं हुई। तो ये फरेब करके सरकार में आए हैं और हर तरीके का झूठ फरेब फराते हैं, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। तो इनकी बातों पर इस देश को विश्वास करना बिल्कुल बंद करना होगा। एथेनॉल के नाम पे एक बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है देश की जनता के साथ। बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप देखिए कि कई जगह पे अगर आपको प्योर फ्यूल लेना है जो आपको पहले किस प्राइस पे मिलता था, आज कई जगह वो 170 पहुंच गया है। और एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी पहले से महंगा है। आपकी एथनॉल ब्लेंडिंग करने से तो प्राइस कम हुई ना। तो अगर इसका फायदा यूजर्स के नहीं पहुंचा तो किसके फायदे के लिए एथेनॉल को लाया जा रहा है और क्या इसको थोपा जा रहा है आम जनता पर? बिल्कुल, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकार है और जो उनके जुड़े हुए लोग हैं, ये सिर्फ उनकी जेबें भरने का एक नई योजना है और कुछ नहीं है। ये देश को एक और संगठित तरीके से, बहुत बड़े तरीके से न केवल लूटने की योजना है, लूटा जा रहा है ऑलरेडी। और जिसका मैंने स्टेज से भी बताया कि देश को 110 लाख करोड़ 110 लाख करोड़ का नुकसान होना है अगले 5 साल में सिर्फ E20 से। किस आधार पे आपने 3 महीने की हमने रिसर्च करी, सारे आंकड़े निकाले। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 3 महीने की रिसर्च करके ये आंकड़े पूरे निकाले और उसके बेसिस पर 6 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को लीगल नोटिस सर्व किया। और मैंने सुप्रीम कोर्ट पे 6 जनवरी को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, 7 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पर ऑर्गेनाइज किया कि ये देखिए, आपके एक फर्जी सरकार लाने से, आपके जो लोगों ने पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, उसको बिना किसी रीजन्ड ऑर्डर, जो जरूरी है किसी कोर्ट की जजमेंट में, उसके बगैर खारिज करने के कारण आज देश इस कगार पे खड़ा है। और जो मैंने कहा आज देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है, जिसके आंकड़े आपको चाहिए हो, पूरा डॉक्यूमेंट्स। यानी आपने पहले कहीं ना कहीं देखो सरकार की जो एजेंसीज है उनको इन्होंने जगाने की कोशिश की, बावजूद इसके यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार अलग अलग फायदे गिनवा रही है। तो कह रही है कि आप भी सर एथेनॉल के लिए क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत के नहीं, नेता अपने बेटे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको पता नहीं कि जो ओरिजिनल पेट्रोल है वो मिल रहा है अभी कुछ पेट्रोल पंप में मिल रहा है, लेकिन ना वो 167 रुपए लीटर दे रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं इथेनॉल वाला चाहिए तो आपको मिलेगा 100 रुपए में, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अपने गाड़ियों, हमारी गाड़ी को नुकसान हो रहा है उससे। जो नॉर्मल है वो महंगा मिल रहा है, वो 167 रुपए दे रहे हैं मैम। वो आज मैंने चेक किया इंडियन पेट्रोल पूरा स्कैम चल रहा है, पूरा स्कैम चल रहा है। नितिन गडकरी वाज द वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन एनडीए, बट नाउ इज द वन ऑफ द पैथेटिक। वो पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा काम कर रहे थे वो, वही एक कैबिनेट मिनिस्टर था जिनकी मैं तारीफ करता था कि उन्होंने रोड को कितना अच्छा देश में उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए, अकेले अपने बेटे की कंपनी को फायदा बनाने ये कर देंगे, इतना नीच हरकत कर देंगे। मानते हैं सब कुछ अपने बेटे को बढ़ाने के लिए। मैं खुद मोदी को सपोर्ट करता था, लेकिन इस मुद्दे पर तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि मुझे उम्मीद नहीं थी मोदी गवर्नमेंट से, अब खासकर नितिन गडकरी से इतना गंदा फैसला, इतना केवल अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए। बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, खूब कांग्रेस को कोसती है। मैम, बीजेपी में अगर परिवारवाद गिनाते जाऊंगा ना मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी। आपको मैं गिना दूं, राजनाथ सिंह का लड़का नोएडा से विधायक है, उसका दूसरा लड़का अभी स्टेट में वो अध्यक्ष बना दिया गया है। और आपको चिराग पासवान, वो भी तो बेटा ही है। ओम प्रकाश राजभर, वो अपने बेटे को बना रहा है। अपने निजी फायदे के लिए देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैम, बीजेपी भी अपने बेटे को रहे, लेकिन क्या करे, मोदी का कोई बेटा ही नहीं है। मोदी का बेटा तो वो भी अपने बेटे को करता। वो भी मतलब हो जाते हैं। दिक्कत ये है ना, जो मोदी के जो एनडीए के मेन लीडर थे ना, वो उन्हीं को बनाते जो कुमारा होता है, तो कहाँ से अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे? नुकसान हो रहा है इससे आप लोगों को, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर अभी भी कोई कह देना कि इससे नुकसान नहीं हो रहा, तो वो तो भाई सबसे बड़ा मोदी भक्त होगा। तो देखिए, ये भी मोदी सपोर्टर है, लेकिन कह रहे हैं इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट, एक आर्थिक चोट, और सोचिए कितना ज्यादा एक मानसिक टॉर्चर होता होगा कि गाड़ी में भरवा लिया, गाड़ी खराब हो गई, चल नहीं रही है ठीक से, माइलेज नहीं दे रही है।
एक मोदी सपोर्टर को कन्विंस करना ना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन उन्हें इतना गंदा कर दिया ना कि मैं कन्विंस हो गया कि भाई इतना गंदी सरकार है ये। पहले मैं जल्दी कन्विंस नहीं होता था, क्योंकि जब कोई पहले बुराई करता था ना तो मैं भी कहता था कांग्रेस में भी तो यही होता था, लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी। अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा। अब तो मतलब मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर पाता। मैं अगर मुझे कोई बोल देना, अब पहले मैं डिफेंड कर देता था, अब नहीं कर पा, अब मैं डिफेंड नहीं कर पाता हूँ। ये ऐसा ही मतलब हो गया। मोदी जी देख लीजिए कि आपकी वजह से आपके जो मेन सपोर्टर है उनकी क्या हालत हो रही है। जैसे मतलब जो मेरे जैसा 10 साल से जो आंख में पट्टी बांध के आपको सपोर्ट कर रहा था, अब वो भी हट रहा है, तो सोचो कि क्या बुरी हालत होने वाली है। यानी योजनाएं कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा आम जनता के विरोध में आ रही हैं कि सरकार में बैठे लोगों को तो इसका फायदा हो रहा है, जो लोग बैठे हो, लेकिन आम जनता को चोट पहुंची और शायद इसीलिए कि आम जनता आहत हो रही है और अब खुद कह रहे हैं कि हम इससे बाहर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग और यहाँ पर सपोर्टर हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर आप भी गाड़ी मंत्री कह रहे गाड़ी यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। क्या कहते हैं, क्या ये सही विरोध हो रहा है आपको लगता है एथेनॉल से? आर्मी को आदेश दे रहे कुछ और करे, जो मुद्दा सिंह ने उठाया है उनकी मांग बहुत सिंपल है कि जनता को एक चॉइस होनी चाहिए कि आप अगर E0 डालना चाह रहे हैं, E5, E10, लेकिन ये जो फोर्स किया जा रहा है और इस फोर्स के बीच में एक और जो घटना हुई है कि जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता था बिना इथेनॉल का, आज उसका रेट देखिए 168 रुपए पर लीटर है। मैं बड़ी ये विनम्रता कौन से अफोर्ड करेगा? तो आपको ये पूरा क्या लगता है पूरे सुनियोजित तरीके से किया गया है? पहले वॉर होता है, फिर तेल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, फिर इस बीच E20 पे जोर दिया जाता है और अब अगर नॉर्मल चाहिए तो उसका पैसा देकर देखिए प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में खुद कहा गया कि E20 से माइलेज मार खाता है, 6 से 7% माइलेज नीचे आता है। सरकार अभी भी कह रही है तमाम दावे भ्रामक है। इससे भ्रामक 2021 की उनकी वेबसाइट पे वो रिपोर्ट है, पेज नंबर 62, पेज नंबर 63 मेरे फोन में भी है। आपका मंत्रालय है, क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है। और अगर माइलेज कम हो रही है, भारत ऐसा देश है मैडम, सामान्य आदमी जब गाड़ी लेता है तो वो ये नहीं देखता कि सुविधा क्या है, पहले देखता है एवरेज कितना दे रही है। और इस देश में अगर आप हमें माइलेज के लिए बोलोगे नहीं है सर, और इस तरह का फोर्स मत करिए, चॉइस दीजिए। जो तेल है वो आम आदमी का तेल निकाल सकता है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे मतलब चॉइस होनी चाहिए, ये थोपा थापी जो की जा रही है। एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, वन नेशन वन फ्यूल, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? जो गाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वे कहते हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी के अंदर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल आप डाल सकते हो। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल सकते हैं तो आप ही के गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों लिखा नहीं डाल सकते हैं? तो या तो आप तब झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो। अब कौन सा झूठ बोल रहे हो आप हमें बता दीजिएगा। दरअसल बात क्या है? दरअसल ये जो है इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का भी हो रहा है, क्योंकि मिले और डिस्टिलरीज उनकी है। आपको बताता हूं, ये हमें बताते हैं किसानों का भला होगा, इस पॉलिसी से किसानों का लाभ होगा। एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का, 3 रुपया 65 पैसा। आपको मिलता है एथेनॉल 1 लीटर 102 रुपये का। बीच का पैसा कमाते हैं बेटा बढ़ाओ योजना वाले, उनके डिस्टिलरी में। ये कैसा लाभ हो रहा है किसानों का? दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे किसान कॉर्न उगाते थे, मक्का, उसमें भारत का सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको भारत एक्सपोर्ट करता था, उसके बाई प्रोडक्ट को DDGS, उसका बाई प्रोडक्ट होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि भारत DDGS जो अमेरिका का कॉर्न है उसका बाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। हम सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है क्योंकि वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगले दिन आदरणीय पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब पीयूष गोयल जी से आप पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा, बहनों ने सवाल पूछा कि जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था DDGS,
कौन का बाई प्रोडक्ट, आप इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है तमाम दावे भ्रामक है और इससे हम लोग इंडिपेंडेंट भारत की तरफ बढ़ेंगे, इसमें बुराई क्या है अगर यूज मैम जैसे मैं एक फ्यूल स्टेशन ओनर हूँ मैम झारखंड से। अच्छा। तो हमारा झारखंड जैसे मैम एक बैकवर्ड स्टेट में आता और है, जो आपकी तो हम लोग के यहाँ मैम रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है और मैम जो हम लोग के यहाँ एक मोटरसाइकिल खरीदना, व्हीकल खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक लोग 10-10 साल 15-15 साल चलाते हैं। तो मैम E20 कंपैटिबल हम लोग के यहाँ व्हीकल्स बहुत कम है। 2017-18 से जो पहले की खरीदी हुई है वो सब व्हीकल मैम एक इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है मैम, वो वाटर से सेपरेट हो जाती है। मानसून सीजन में वाटर का लेयर अलग बन जाता है और पेट्रोल अलग चला जाता है। तो इसमें मैम हम लोग की जो इथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल्स नहीं होती है, वो वाटर अगर उसके फ्यूल पंप में जाने लग जाता है मैम, तो वो चोक है, इंजन चोक हो जाता है, फ्यूल पंप खराब हो जाता है। तो मैम ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम लोग को एक चॉइस देना चाहिए कि एज फ्यूल स्टेशन ओनर को भी चॉइस देना चाहिए कि आप लोग एक E20 का भी टैंक रखे, नॉर्मल पेट्रोल का भी टैंक रखे, जिससे मैम जो कंज्यूमर डिमांड करे वी हैव द राइट टू चूज। लेकिन सरकार कह रही है कि हम लोग वन ऑयल वन नेशन वन ऑयल वन नेशन खराब चीज नहीं है, बट जो सबसे सर्वोच्च कमेटी है नीति आयोग की रिपोर्ट में वो दर्शाया गया कि 2030 तक ये इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस 2030 के पहले तक वो इम्प्लीमेंट होगी तो मैम इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पूरा होगा। तो नीति आयोग से तो ऊपर कोई नहीं है मैम। ये तमाम चीजें क्या सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो तो तमाम दावे अभी भी कर रहे हैं, पीसी करते हैं। देखिए मैम देखिए हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स में E20 पेट्रोल लगती है, पेट्रोल लगती है। तो मैम धन्यवाद आपका। उनका इंजन मैम हमारे इंडिया के बैकवर्ड क्लास, इंडिया के डेवलपिंग कंट्री है, उसकी व्हीकल्स का इंजन से कैसे कंपेयर किया जाता है फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के व्हीकल से? बिल्कुल, यानी देखिए आम जनता की कमर पहले ही टूटी हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम पूरी तरीके से आसमान में है। तो ये समझना होगा कि लोगों के ऊपर ये थोपने वाली जो कुछ सालों से मैम ये थोपा नहीं जाना चाहिए। वी हैव द राइट टू चूज एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड बी गिवन द राइट टू चूज। बट दैट हैज बीन लाइक कह सकते हो कि पूरी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसीलिए लोग जो जागरूक हैं, जो पूरा सब कुछ समझते हैं कि कैसे तकनीकी तौर पर ये पूरा गाड़ी को डैमेज कर रही है, लोगों की जेब पे ज़्यादा बोझ डाल रही है। और सिर्फ अभी के समय पे हो सकता है कि कुछ लाखों का आपको नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन ये नुकसान जैसे कि उन्होंने सर में बताया ये बढ़ेगा। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। वो अभी भी कह रहे हैं तमाम दावे भ्रामक हैं। कोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट से आम जनता को और देश को बड़ा फायदा होने वाला है। फिलहाल 22 करोड़ गाड़ियाँ हैं जो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, जो E20 पेट्रोल के ऊपर चल सकती हैं। और इवन की BMW के जो उनसे CEO हैं इंडिया के हरदीप सिंह, उन्होंने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमारे को अभी तक गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिनके ऊपर हम E20 का मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर सकें। और इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो E20 के ऊपर चलने वाली है, ये सबको दिख रहा है। मगर गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ले लो, गवर्नमेंट का इस समय जो है हर चीज़ के लिए बस यही चल रहा है कि कोई भी आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ कुचलनी है, बस वो किसी भी प्रकार से हो जाए। भ्रामक बोल दो, झूठ फैलाना वाला बोल दो। और यहाँ पर थोड़े बहुत शायद आपको लग रहा होगा कि थोड़े लोग हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, प्रभाव ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए शायद लोग परेशान हैं। और ऐसी एक के बाद एक कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगी जिसमें कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है। सवाल यही है कि किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये थोपी कह सकते हैं। सिर्फ अपने बेटे को। मैं खुद ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता हूँ और मेरी खुद की ट्रांसपोर्ट है, मेरी खुद की गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 100 ट्रक हैं मेरे, और जो मेरे एक ही पर्टिकुलर लाइन पे चलते हैं दिल्ली बॉम्बे। और मैं यहाँ पे मतलब कितने टाइम से हम देख रहे हैं हर चीज़ के लिए, अगर पहले कभी किसी टाइम के ऊपर चलान के रेट्स थे तो वो इन्होंने 20-20 गुना तक बढ़ा दिए। उसके बाद इन्होंने जो रोड का टोल टैक्स है वो हर साल ये 10% इंक्रीज करते हैं। चारों तरफ से आम जनता को मार है और इसमें ये मार। आप सोचिए क्या इनका बिजनेस चलेगा,
क्या बच पाएगा, क्या कमा पाएंगे, तमाम सवाल हैं जिसको सरकार को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चॉइस, जैसे कि बोला कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे सबके पास चॉइस होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ साल से चाहे खाने पीने की चॉइस हो, पहनने की चॉइस हो, उसको छीनने की कवायद सरकार की तरफ से। अब इस कड़ी में नज़र आ रहा है कि कैसे चॉइस टू फ्यूल भी कहीं ना कहीं देश की जनता से छीना जा रहा है और उनके ऊपर एथेनॉल की जो पॉलिसी है वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।